हेलो। तो आज हम जानेंगे कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन, हमने बोहर के मॉडल में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ऑर्बिट्स में, फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कैन वी प्रूव दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है पार्टिकल का, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर। तो डी ब्रॉय का इक्वेशन है हमारे पास। तो पार्टिकल जो भी होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उनका वेव नेचर ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम वेव कंसीडर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे ऑर्बिट में कन्फाइन है और वो उसका वेव नेचर है। सो ये वेव जो होगा इलेक्ट्रॉन का, दिस वेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये वेव डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब सपोज दो पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग अगर आपने वाइब्रेट कर दी तो ये दिस वेव विल ऑसिलेट इन टाइम बट नॉट प्रोपैगेट इन स्पेस। एनर्जी कैरी नहीं करेगी ये वेव। तो सपोज ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव है इलेक्ट्रॉन की, और ये वेव सपोज स्टेबल चाहिए हमें। इन ऑर्डर टू बी स्टेबल, इस वेव का जो वेवलेंथ होगा, मतलब ये जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रो है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आना चाहिए, उतना ही ऊपर जाना चाहिए। तो ये वेव तभी इन फेज़ में कही जाती है। इन फेज़ में मतलब इसका ये जो चट्टान है, क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। वो वेवलेंथ यहाँ का सभी का सेम होना चाहिए, सभी का, ये पूरे ये वेवलेंथ सेम होगा। ठीक है। तो ये सपोज ये वेव है, स्टेबल है, ये इन फेज़ में है। तो अगर हम इस ऑर्बिट का सरकमफरेंस देखें, सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2πr। 2πr इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ना, सपोज ये लैम्बडा मेरे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 4, 5, 6, हमने n टाइम्स ले लिया, n में भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो वी कैन से दैट द सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने कर लिया। हमारे पास और दो इक्वेशंस है। आइंस्टाइन का इक्वेशन है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू mc², और दूसरा इक्वेशन है प्लैंक्स का, E इज इक्वल टू h न्यू। ये दोनों इक्वेशन भी हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, इधर दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 था हमारा E इज इक्वल टू mc², और इक्वेशन 3 था E इज इक्वल टू h न्यू। सो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो mc² इज इक्वल टू h न्यू हमारे पास है। फोर्थ इक्वेशन आ गया। सो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है mc² इज इक्वल टू h न्यू। सो न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c/λ। सो इक्वेशन में डाल देंगे, फोर्थ इक्वेशन में। सो इक्वेशन बिकम्स mc² इज इक्वल टू h c/λ। तो यहाँ का C कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बची mc इज इक्वल टू h/λ। तो हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, ये लैम्बडा को इधर लेके आए, mc इधर चला गया, लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mc। तो ये mc जो है, c स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया हमारे वेलोसिटी में। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। सो दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं h/p। सो ये डी ब्रॉय इक्वेशन है, डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं उसको। तो ये इक्वेशन हमारे पास है फिफ्थ इक्वेशन, और हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन। रिमेंबर दिस इक्वेशन 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी। n लैम्बडा था ना, तो लैम्बडा यहाँ से मिल गया हमें h/mv। सो आई जस्ट सब्सटीट्यूटेड दिस वैल्यू n h/mc, और यू कैन से n h/mv, जो हमने c को कन्वर्ट किया था v में। सो 2πr इज इक्वल टू n h/mv।
तो मैंने क्या किया, ये mv को इधर उठा के mv r h अपॉन 2 पाई, तो इक्वेशन रीअरेंज करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि ए एंगुलर मोमेंटम जो है इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो इक्वेशन यहाँ पे प्रूव होता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा क्योंकि यहाँ पे वेव स्टेबल है, जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।